हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइजमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आज रक्षाबंधन है, आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप लोग भाई बहनों में, लोगों में, दोस्तों में प्यार मोहब्बत बना के रखिए और ज़िंदगी मोहब्बत प्यार से चलने वाली चीज़ें हैं। चलिए आते हैं वीडियोज़ की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वीडियो की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम आपको हाईलाइटेड चीज़ें बता दे रहे हैं कि देख लीजिए, काफ़ी अच्छा प्लेसिंग प्लान है। एक होता है कि हमको घर में बाथरूम नहीं रखना है, एक अटैच रखना, तो काफ़ी चीज़ है जो आपको अच्छी मिलेगी। प्लान को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, प्लान पूरा देखिएगा, आपका ही आइडिया ग्रो करेगा। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान में टोटल 4 बेडरूम है, लिविंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है, बरामदा टाइप का जो एक होता है कि घर में इंट्रेंस नहीं कराना है, कोई गेस्ट है आप उसी एरिया में उनको बिठा के या बरामदे की तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार पार्किंग है, लॉन एरिया, टोटल चीज़ें हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। लंबाई चौड़ाई क्या है, टोटल चीज़ें हम आपको बताएंगे। आते हैं यहाँ पर पोर्च एरिया है। पोर्च एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जहाँ पर सर्कल राउंड हो रहा है वो पोर्च एरिया है और जो 17 फीट 7 इंच बाई 19 फीट का है। ये मेन गेट है। यहाँ पर सेकेंडरी गेट 4 फीट का है, ये 11 साढ़े 11 फीट का है। कॉलम को एलिवेशन के लिए दिया गया। जब एलिवेशन होगा तो इसका आपको कॉलम पार्किंग काफ़ी खूबसूरत है। इसका स्टेप जो है वो आर्क शेप में बना हुआ है। साइड से 3.5 फीट के आसपास या 3 फीट 4 इंच जगह है घर के चारों तरफ, वो आप देख सकते हैं। टोटल चीज़ें हम आपको डिटेलिंग में बताएंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर। एक रास्ता सीधे घर के अंदर यहाँ से जाता है, एक ये आप बरामदा मान सकते हैं, इसे बरामदा ही मान सकते हैं, ये आप इसे गेस्ट एरिया मान सकते हैं। टोटल चीज़ जहाँ पर डाइनिंग एरिया भी है। चलिए आते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं आप इसे लिविंग एरिया मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी एक लिविंग हॉल है, तो इसलिए हम इसे लिविंग नहीं, इसे बरामदा टाइप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बताते हैं क्या साइज़ है। और यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर इसका साइज़ 13 फीट 4 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट 9 इंच है। ठीक है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, खाना खाने वाला हॉल है, तो आप डाइनिंग हॉल में यहाँ पर पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से फिक्स पर्दा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी डाइनिंग एरिया काफ़ी अलग है। डाइनिंग हॉल में आते हैं तो डाइनिंग हॉल का जो साइज़ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 13 फीट 4 इंच है। क्लियर है। तो फिर हम लोग घर में एक तरफ से और एंट्रेंस करते हैं जो यहाँ पर स्टेयर एरिया है, और इसे आप रेंट पर्पज़ से भी यहाँ से दे सकते हैं। तो रेंट पर्पज़ से यहाँ डोर लगाकर या यहाँ भी आप डोर लगा सकते हैं। तो ये 7 फीट की चौड़ाई एरिया है। यहाँ पर पैसेज का साइज़ हम आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैसेज का साइज़ है 6 फीट 7 इंच है। और यहाँ पर इस बेडरूम में आते हैं, यहाँ से ये डाइनिंग एरिया से भी एक गेट है घर के अंदर से। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे ही बेडरूम में आते हैं तो बेडरूम का जो साइज़ हम आपको बताएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं 10 फीट 3 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इस फेसिंग से आप आइएगा तो 12 फीट 5 इंच है। काफ़ी क्लियर साइज़ है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल में आते हैं, काफ़ी स्क्वायर है, यहाँ पर टीवी यूनिट वाल बना सकते हैं। तो आइए साइज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आते हैं तो इसका साइज़ 13 फीट 9 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो साइज़ है वो आपका क्लियर, हम आपको कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपका 18 फीट 7 इंच क्लियर है। फिर सामने में किचन है, जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये किचन है। आप किचन में आते हैं तो किचन का साइज़ हम आपको बताएंगे क्या है। किचन का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 फीट 3 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किचन आपका 13 फीट 4 इंच। काफ़ी अच्छा साइज़ ऑफ किचन है, इसमें दो राय नहीं है, अच्छा साइज़ है। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, अंदर में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका साइज़ जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट है इस बेडरूम का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बेडरूम का साइज़ वो आपका 13 फीट 4 इंच क्लियर है। उसके बाद यानी बेडरूम में पैसेज एरिया से भी चाहे तो ये डोर यहाँ भी खोल सकते हैं। फिर इस डोर से इस बेडरूम में आते हैं जिसमें अटैच बाथरूम है। तो यहाँ पर इस बेडरूम का साइज़ यहाँ से यहाँ तक 14 फीट 3 इंच है, यानी मास्टर बेडरूम मान सकते हैं आप इसे। और 13 फीट 9 इंच है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बाथरूम है, ड्रेसिंग एरिया है कपड़ा चेंज करने के लिए। तो बाथरूम का साइज़ हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक बाथरूम का साइज़ वो 5 फीट 2 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाथरूम का मेनली साइज़ है 9 फीट 9 इंच है। ठीक है, ड्रेसिंग एरिया को डिज़ाइन किया गया है। ड्रेसिंग एरिया का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 4 फीट 8 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 5 फीट 2 इंच है। काफ़ी क्लियर है। चलिए अगले बेडरूम में चलते हैं। अगले बेडरूम में यानी अंतिम बेडरूम है, आते हैं। यहाँ से ही पैसेज की तरफ से रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे आते हैं तो इसका जो मेनली साइज़ है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये आपका 13 फीट 4 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेडरूम आपका 11 फीट 2 इंच है। तो यहाँ पर साइज़ काफ़ी क्लियर है जो हमने आपको टोटल साइज़ बताया है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैकयार्ड एरिया नहीं, ये आपका टोटल क्लियर एरिया है, क्लियर स्पैन है, 29 फीट 4 इंच है, 9 फीट 3 इंच है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप यहाँ पर बैठक टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ वॉल का काम कराकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कपड़ा धोने के लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ है और आपका एक बाथरूम पीछे है 9x5 का, उसकी साइड से, यानी आपको घर से बाहर भी रखना है तो आप वहाँ रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा साइज़ है। घर का साइज़ हम आपको बता देते हैं, लंबाई चौड़ाई में घर मिलनी कितने बना वो बताएंगे, बाउंड्री कितना है वो भी बता देंगे, ठीक है। 35 फीट 6 इंच में घर की चौड़ाई है, क्लियर है आप लोग। और दूसरा जो फेसिंग है घर का, यानी सिर्फ डेवलप एरिया तक हम लोग आएंगे, यहाँ तक 59 फीट 60 फीट है। अब पार्किंग तक आप टच कीजिएगा तो वो आपका 71 फीट, क्लियर। टोटल साइड से जगह छोड़ी गई है और अच्छा साइज़ है। तो अगर आपको इस तरह का प्लान बनवाना है कॉन्टेक्ट करें। अगर आपका प्लॉट किसी भी साइज का है, यानी 35-30 के टच का भी है, तो अगर आप ऑर्डर देंगे तो आपका ये प्लान बनेगा, आपके लिए प्लान तैयार होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।